अगर आप भी करते हैं ऐसा भोजन तो हो जाएं सावधान, नहीं तो घर से सुख समृद्धि धन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के भोजन करते समय बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ सुख समृद्धि धन और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने से मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो लिए जानते हैं वह कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुंह इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके कि भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करने के बाद ही शुद्ध मन से भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन खिलाना चाहिए। भोजन रसोई घर में सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही करना चाहिए। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती। अब जानते हैं भोजन करने का सही समय। प्रातःकाल और संध्या काल के समय भोजन करने का विधान है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति 2 समय पर भोजन करता है उसे भोगी कहा गया है। दूसरी बात, भोजन करने की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन करने से रोग बीमारियों में वृद्धि होती है। तीसरी बात, ऐसी अवस्था में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। शैया पर बैठकर अथवा बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तनों में रखकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शोर शराबे वाले स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल और वटवृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जूते पहनकर भोजन करना भी अनुचित माना गया है। अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जब कोई ढिंढोरा पीट पीट कर खिला रहा हो वहां पर जाकर भी भोजन करना अनुचित माना गया है। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला महिला के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। बासी या मुंह से फूंक मार कर ठंडा किया हुआ भोजन करना भी अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी करने से परहेज करे और अवहेलना पूर्वक परोसा गया भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कंजूस के हाथ का, वेश्या के हाथ का या फिर शराब बेचने वाले के हाथ का भोजन करना अनुचित माना गया है। भोजन करते समय मौन रहे। रात्रि के समय आधा पेट भोजन करे। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। चौथी बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। पांचवी बात, भोजन के बाद क्या करें। रात्रि के समय भोजन के बाद 100 कदम टहलकर बाई करवट में लेटने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसके अलावा भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध अथवा फल खाने से भी भोजन का पाचन अच्छे से होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है।
भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी उस भोजन को करने से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भोजन की थाली को कोई लांघ कर जाए तो भी ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई भाई अगर एक ही थाली में भोजन करें तो ऐसा भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इसे निषेध माना गया है। एक ही थाली में पति पत्नी के भोजन करने से ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को भोजन पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण बातें जो शास्त्रों में बताई गई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद।